हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है फिज़िक्स शुरू की है +2 की। ठीक है, तो उसमें हमने डिस्कस किया था चार्ज के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़। देन हमने किया था चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। लास्ट में हमने कूलम्स लॉ किया था। तो इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, इट इज़ समथिंग ड्यू टू विच अ बॉडी अट्रैक्ट और रिपेल। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, बॉडी या तो अट्रैक्शन फील करती है या फिर किसी चीज़ को रिपेल करती है। नेक्स्ट हमने इसके टाइप्स पढ़े थे। दो टाइप का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और चार्ज की यूनिट हमारी कूलम होती है और इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। देन हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पे हमारा चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी कि चार्ज का एडिशन कैसे होता है। देन हमने पढ़ा था कि चार्ज हमारा क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, कि जो हमारा चार्ज है वो इंटीग्रल पर मल्टीपल होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। फिर हमने पढ़ा था कि चार्ज इज़ कंजर्व्ड, दैट मीन्स कि हम चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि चार्ज बिफोर रबिंग इक्वल्स टू चार्ज आफ्टर रबिंग। फिर हमने पढ़ा था कि चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में ऐसा होता है कि हम चार्ज इंड्यूस करते हैं एक न्यूट्रल बॉडी में, ठीक है, अपोजिट काइंड का, बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी नियर टू इट। ठीक है, जब हम किसी चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाते हैं तो जो हमारी अनचार्ज बॉडी है उस पर अपोजिट काइंड का जो है चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, फिर लास्ट में हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि जो दो चार्जेस होंगे, ठीक है, पॉइंट चार्जेस, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी वो होती है हमारी F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, उनका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, यहाँ पे हम जो है चार्ज की जो वैल्यू होगी उसको पॉजिटिव ही लेंगे। तो इसका हमने प्रोडक्ट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, जो डिस्टेंस होगा दो चार्जेस के बीच में। और जो यहाँ पे 1/4πε0 था, इसकी वैल्यू हमने ये बताई थी, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। फिर हमने इसकी जो है यूनिट्स बताई थी, डायमेंशन फॉर्मूला बताया था, इसकी वैल्यू बताई थी। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है हमारी 9 इंटू 10⁻9 और इसकी यूनिट आ जाती है हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देन हमने एप्सिलॉन नॉट के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्विक रिवीजन जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि जो हमारा एक कूलम्स लॉ है, ये जो है न्यूटन्स लॉ को, जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, उसको ओबे करता है। अब देखिए कैसे ओबे करता है। अब यहाँ पे मैंने एक आपको बताया है कि देखिए दो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, Q1 और Q2, और उनके बीच में डिस्टेंस है R। और देखिए दोनों चार्जेस जब हमारे सेम होंगे तो जो फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करी, तो इसलिए मैंने जो फोर्स की डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ बना दी है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने क्या किया है कि फोर्स को मैंने आउटवर्ड बनाया है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो Q1 और Q2 है हमारे दोनों सेम चार्ज हैं, आइदर ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं या फिर नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इनका जो हमारा Q1 Q2 है, ठीक है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट है वो जो है ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, अब और R इनके बीच में डिस्टेंस है और जो R12 है वो हमारा यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, Q2 की डायरेक्शन में, और जो R21 है वो यूनिट वेक्टर है Q1 की डायरेक्शन में। तो देखिए हम फोर्स को कैसे लिखते हैं। जो फोर्स Q1 पे एक्ट कर रही है, देखिए ये हमारी आ जाती है F12। ठीक है, इसको हम कैसे रीड करते हैं, इसको हम बोलते हैं, देखिए इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, मतलब कि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। और इसको लिखा जाता है, देखिए अब हम 1/4πε0 होता है ना, और फिर यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्टेंस इनके बीच में है हमारा R²। और हमें इसकी डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन देखिए, इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो हमारा है R21, तो हम यहाँ पे लिख देंगे R21 कैप। ठीक है, और नेक्स्ट जो फोर्स हमारी Q2 चार्ज पे लगेगी, फोर्स ऑन Q2, वो हमारी है फोर्स F21 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। और जो डायरेक्शन इसकी बताएगा, देखिए ये वाला यूनिट वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हो जाएगा
1 2 कैप, ठीक है, यूनिट वेक्टर जो है ये। अब देखिए जो ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, और तो क्या होगा कि जो यूनिट वेक्टर हैं इनका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो ये हमें सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं ना। तो देखिए जो हमारा R12 यूनिट वेक्टर है वो हमारा -R21 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पता चलेगा कि जो यूनिट वेक्टर R12 है वो R21 वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाता है कि जो हमारी फोर्स है, ठीक है, जो F21 फोर्स है वो हमारी आ जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², और यहाँ पे R21 कैप और जो माइनस साइन है मैंने यहाँ लगा दिया। अब देखिए आप इस फोर्स को कंपेयर कीजिए इसके साथ। अब देखिए दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, बिल्कुल सेम है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, Q1 Q2 अपॉन R² इधर है, यहाँ भी है, और यूनिट वेक्टर भी सेम है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन जो है नेगेटिव बता रहा है। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स 1 2 है, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस फोर्स F21, ठीक है, कि जो पार्टिकल जो हमारा चार्ज है Q1, ठीक है, वो फोर्स जो है Q2 चार्ज पर जितनी है उसके बराबर है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब इसको आप जो है डायग्राम से भी देख सकते हो। यहाँ पे देखिए ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में, तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, ठीक है, और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, सिर्फ इनकी क्या होती है, डायरेक्शन जो है अपोजिट होती है। ये तो हमने केस लिया था कि जब दोनों ही चार्जेस हमारे लाइक होंगे, मतलब सेम होंगे, या तो पॉजिटिव चार्ज होंगे या फिर नेगेटिव चार्ज होंगे। अब इसी का हम सेकंड पार्ट देखेंगे कि अगर दोनों चार्जेस जो है अपोजिट होंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा, तो क्या ऐसा ही आएगा अगेन या नहीं आएगा। तो देखिए ये सेकंड केस है जिसमें क्या है कि एक चार्ज हमारा पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो हमारी R है, ठीक है, और जो R हमारा 1 2 है यूनिट वेक्टर वो इस डायरेक्शन में है, और R21 हमारा यूनिट वेक्टर लेफ्ट डायरेक्शन में है। अब देखिए जो दोनों हमारे अपोजिट चार्जेस होंगे तो इस चार्ज को ये हमारा अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है, इस चार्ज पे, और ये हमारी फोर्स होगी F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, और इस पे जो है ये चार्ज फोर्स लगाएगा तो ये इस डायरेक्शन में होगी, तो ये हमारी होगी F21, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा आ जाएगा, देखिए कि हमारा जो F21 फोर्स है वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² इंटू R12 कैप यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। सिमिलरली जो हमारी फोर्स होगी चार्ज 2 पे ड्यू टू 1 वो हमारी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² R21 कैप। अब देखिए सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि दोनों जो यूनिट वेक्टर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ से हमारा सिमिलरली आ जाएगा कि जो R12 यूनिट वेक्टर है वो माइनस ऑफ R21 है। जब हम इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो अगेन हमारी क्या हो जाएगा कि दोनों फोर्सेस बराबर आएंगी, लेकिन नेगेटिव आएंगी, अपोजिट आएंगी एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हमारा आ जाएगा कि F12 इक्वल्स टू माइनस F21 की जो फोर्सेस हैं वो हमारी इक्वल हैं, लेकिन जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। और यही तो हमारा न्यूटन्स लॉ भी बोलता है कि दो बॉडीज़ पे जो फोर्स लगती है, ठीक है, वो इक्वल एंड अपोजिट होती है, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारा कूलम्स लॉ है वो भी जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। देखिए नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा वेक्टर के बारे में कूलम्स लॉ में न्यूटन थर्ड लॉ में भी आपको थोड़ा सा बता दिया। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे करते हैं कि अब देखिए ये मान लीजिए एक हमारी फ्रेम है, ठीक है, XYZ, यहाँ पे सॉरी Z एक्स एक्सिस एंड Y एक्सिस, ठीक है। और यहाँ से देखिए क्या है कि जो Q1 चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर है R1, और जो Q2 चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर है R2, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है R12 वेक्टर, ये हमारा है यहाँ से Q1 से Q2 की डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, इस डिस्टेंस के बारे में बताता है। और अब देखिए यहाँ पे मैंने फोर्सेस आउटवर्ड डायरेक्शन में बनाई है, तो इसका मतलब है कि जो Q1 और Q2 चार्जेस हैं वो दोनों लाइक चार्जेस हैं, ठीक है। और देखिए Q1 पे जो फोर्स है वो हमारी है F12,
ठीक है, और जो Q2 पे फोर्स है वो है F21। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि R1 क्या है, R2 क्या है, और ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं इसकी आपको वैल्यू बता देती हूँ। तो जो हमारा देखिए R12 वेक्टर है, सबसे पहले तो ये हमारा कितना आएगा। देखिए यहाँ पे ट्राइंगल लॉ को ये फॉलो करेगा। देखिए दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में और रिजल्टेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा कि सबसे पहले मैं इसको ऐसे बताती हूँ कि क्या होता है कि जो हमारा R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर है, ये हमारा आ जाता है रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर, ठीक है। और हमें इसको पता करना है, तो ये हमारा आ जाएगा R2 माइनस R1। कई बच्चों को यही पता नहीं लगता कि R12 वेक्टर को R2 माइनस R1 कैसे लिख दिया। तो ठीक है, ये इस तरह से आता है कि इन दोनों का जो सम होता है वो रिजल्टेंट के बराबर होता है, और यहाँ से जब हम इसको निकालते हैं तो ये R2 और ये इधर चला जाता है, तो ये माइनस R1 आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपने नोट करना है। अब देखिए जो फोर्स हमारी फर्स्ट, ठीक है, Q1 चार्ज पे होगी वो हमारी आ जाएगी, ये फोर्स हमारी आ जाएगी, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 कैप। अब इसमें मैंने R21 क्यों किया, देखिए अब इस डायरेक्शन में हम फोर्स कर रहे हैं, तो हम इस डायरेक्शन में, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ देखेंगे तो जो हमारा वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में आएगा, तो हमारा क्या आएगा R21, ठीक है। और जिस तरह से मैंने यहाँ पे ये निकाला उस तरह से यहाँ पे क्या होगा R2 प्लस R21 इक्वल्स टू R1, और वहाँ से हमारा आ जाएगा कि जो हमारा R21 होगा, ठीक है, वो हमारा आ जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट मैंने लिखा है कि फोर्स ऑन चार्ज Q2, तो वो हमारी आ जाएगी F21 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप, ठीक है। कि मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स है, डिस्टेंस हमारा है R12, ठीक है, और क्या है कि डिस्टेंस को क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब देखिए कि अगर हमें इसको जो है वेक्टर में चेंज कर देते हैं तो क्या होता है कि देखिए वेक्टर हमारा क्या होता है, जैसे वेक्टर ए होता है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ए कैप साथ में, ठीक है। तो जो हमारा वेक्टर होगा R12 वेक्टर, वो हमारा क्या होगा R12 का मैग्नीट्यूड और साथ में R12 कैप, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे R12 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये हमारा आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब, ठीक है, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा R12 और साथ में R12 कैप, और ये जो क्वांटिटी हमारी ये हमारी बन जाएगी R12 वेक्टर। तो ये हमारा आ जाएगा, ये देखिए हमारा क्या आ जाएगा, इसका बन जाएगा R12 वेक्टर, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसी इक्वेशन को लिखा और साथ में R12 वेक्टर लिख दिया है। अब मैंने इसको आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा R12 वेक्टर है वो हमारा है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो यहाँ पे लिख देते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये जो है हमारी जो हमारा कूलम्स फोर्स है, ठीक है, वो वेक्टर फॉर्म में आ जाती है। और देखिए ये एक्चुअली है हमारी फोर्स ऑन पार्टिकल, जो हमारा चार्ज है 2 ड्यू टू 1, ठीक है, और ये हमारी ऐसे आ गई। सिमिलरली अब हम क्या कर सकते हैं कि फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, जो कि हमारी देखिए आ जाएगी F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब उसमें किस डायरेक्शन में हमारा, देखिए मैंने बताया था ना आपको इस ये हमारा देखिए वेक्टर था उसमें, ठीक है। तो ये जो है वैल्यू हम नीचे सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा जो है आ जाएगा एक्सप्रेशन। तो देखिए ये जो है मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 1 ड्यू टू 2 जो है लिख दी है, ठीक है। तो ये जो है हमारे क्या होता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में जो है इस तरह का होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम अभी करने वाले हैं वो है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। कि जब आपका जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे चार्जेस होंगे, तो जो कोई एक चार्ज है देखिए कि किस तरह की जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस करेगा।
तो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली अभी 3 चार्जेस लिए हैं। ये सेम चीज़ जो है मल्टीपल चार्जेस के लिए भी है, अप्लाई होगा। तो इसका क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो मल्टीपल चार्जेस का सिस्टम जब होगा तो जो एक चार्ज है वो किस तरह की फोर्स जो है एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, अब देखिए इसका पोजीशन वेक्टर हमारा देखिए ऑरिजिन से हो जाएगा R2 वेक्टर, इसका हो जाएगा हमारा R1 वेक्टर और इसका हो जाएगा R3 वेक्टर। अब अगर ये तीनों चार्जेस जो हैं सेम होंगे, ठीक है, मतलब कि या तो पॉजिटिव चार्जेस होंगे या नेगेटिव चार्जेस होंगे, तो क्या होगा कि ये जो चार्ज है Q2 ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, रिपेल करेगा इसको। और जो हमारा Q3 चार्ज है वो इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और देखिए अब क्या है कि मान लीजिए बहुत सारे चार्ज है और यहाँ पे जो है Qnth जो चार्ज है वो है, तो उसका पोजीशन वेक्टर हमारा हो जाएगा Rn वेक्टर और ये जो है इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए ये हमारी फोर्स है Q2 की वजह से, Q1 पे तो जाएगी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 और ये है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू nth चार्ज, ठीक है। और इसकी ये जो है हमारी आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है डायरेक्शन है, क्योंकि ये जो है इस चार्ज को रिपेल कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से इस डायरेक्शन में जो हमारा वेक्टर होगा वो हमारा होगा R21, मैंने अभी आपको पीछे बताया है। और Q3 से Q1 की डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो होगा QR31 और जो हमारा Qnth वेक्टर से Q1 वेक्टर की डायरेक्शन में जो वेक्टर है हमारा वो है Rn1, ठीक है। अब इनका भी मैंने आपको बता दिया है कि देखिए जो R21 होता है वो हमारा होता है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। सिमिलरली बाकी का भी आपको जो है पता लग जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि इस चार्ज पे जो फोर्स होगी इस चार्ज की वजह से वो देखिए कितनी होगी, ये होगी देखिए F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 कैप। ये जो है डायरेक्शन हमें बताएगा। सिमिलरली जो है जो हमारा चार्ज नंबर 3 है उसकी वजह से भी इसी तरह की फोर्स आएगी, ठीक है, और Qnth चार्ज से भी। तो टोटल फोर्स इस चार्ज पे होगी, ठीक है, जो F1 है वो देखिए हमारी हो जाएगी F12 प्लस F13 प्लस F, अगर फोर्थ चार्ज है तो F14 एंड F1n, ठीक है। nth चार्ज मतलब बहुत सारे चार्जेस की वजह से इस तरह की फोर्स होगी, ठीक है। तो ये हमारी आ जाएगी देखिए इन सभी फोर्सेस में क्या होगा कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो तो है कॉमन होगा और जो चार्ज है हमारा Q1 वो भी कॉमन होगा, ठीक है। तो अंदर हमारा आ जाएगा Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 कैप Q3 अपॉन R31 स्क्वायर R31 कैप Q4 अपॉन R41 स्क्वायर R41 कैप एंड अप टू Qn अपॉन Rn1 स्क्वायर Rn1 कैप, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिए अब हमने क्या करना है, देखिए क्या होगा कि फोर्स हमारी आ जाएगी यहाँ से Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सम है ना, सबको हमने क्या करना है, ऐड करना है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया समेशन, ठीक है। और जो हमारा 2 3 4 अप टू सो ऑन है तो इसको हम लिख सकते हैं QI अपॉन RI1, ठीक है, 1 तो सब में सेम है, स्क्वायर RI1 कैप। देखिए I हमारा कहाँ से कहाँ जाएगा, I की वैल्यू हमारी है कहाँ से, 2 से स्टार्ट है अप टू n, ठीक है। तो इससे जो है फिर हम बोलते हैं क्या है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ठीक है। इससे हम बता सकते हैं कि अगर सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं तो जो पर्टिकुलर चार्ज है वो किस तरह की जो फोर्स है एक्सपीरियंस करता है। तो सिमिलरली देखिए अब अगर हम Q2 चार्ज पे जो है फोर्स पूछी जाएगी तो सिमिलरली आप बता सकते हो ना। अब देखिए क्या होगा कि इस केस में क्या होगा कि जैसे
ये हमारा Q1 चार्ज है, इससे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, इससे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और इसका भी हमें ऐसे जो मैंने निकाला वेक्टर सम, ठीक है, ऐसे हम करेंगे। और इसमें क्या है कि इसमें हम पैरेललोग्राम लॉ को यूज़ करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, तो आपको जो है समझ आ जाएगा, ठीक है, कि हम जो है कैसे जो है फोर्स निकालते हैं प्रैक्टिकली। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कूलम्स लॉ पे जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।